आखिर क्या है मायावती का मिशन 9 अक्टूबर? पकौड़ा तलने का आता हूँ, पकौड़ा तलने पे भी आता हूँ। क्या 2027 में बसपा की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे आकाश आनंद? देशवासियों को बता के गए थे कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर क्या दिया उन्होंने? यहाँ पर कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी कभी नौकरी लगी हो पिछले 10 साल में? बता दीजिए। क्या 2027 में चंद्रशेखर किसके लिए विभीषण साबित होंगे? देखिए, पहले आप समस्या जानिए। ओड़ा में 12 से 15 लाख लोग रहते हैं और 12 से 15 लाख लोगों की समस्या के लिए आंदोलन चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और आज बात करेंगे राजनीति की एक ऐसा शख्सियत जो कहीं ना कहीं इस बार गेम चेंजर के तौर पर सामने आने वाला है। जी हां, जो कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से पूरी तैयारियों में लगा हुआ है और उसने ऐलान भी कर दिया है कि इस बार चुनाव वो अपनी दम पर और हर सीटों पर लड़ेगी। जी, हम बात कर रहे हैं बसपा प्रमुख मायावती की। मायावती इस बार कहीं ना कहीं गेम चेंजर के तौर पर साबित होंगी और जो कि बहुत ही गुपचुप तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपनी राजनीतिक तैयारियों में जुट गई हैं और इसका नतीजा है कि इस बार वो जो 9 अक्टूबर के दिन को खास बनाने वाली है। ये 9 अक्टूबर का दिन वो होगा जिस दिन कांशीराम जी का निधन हुआ था और इसे परिनिर्वाण दिवस के रूप में पूरा जो बसपा समुदाय है, बसपा पार्टी इसको मनाती है और इसमें तमाम तरह के लोग आते हैं, तमाम समुदाय से लोग आते हैं। खास तौर पर आपको बता दें कि दलितों को इसमें जरूर टारगेट किया जाता है। और वहीं आपको बता दें, इससे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरह से अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में पंचायत चुनाव को कहीं ना कहीं सियासी प्रयोगशाला के तौर पर मायावती उसका इस्तेमाल करेंगी, उसमें पूरी दमखम लगा देंगी और देखेंगे कि आखिर इस पंचायत चुनाव में क्या कुछ निकल करके आता है, कितना जनता उनको चाह रही है। इसके लिए उन्होंने अभी से ही तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर बहुत ही साइलेंट तरीके से जा करके जो दलित समुदाय के लोग हैं, यहाँ तक आपको बता दें कि इस बार मुस्लिमों को भी साधने का पूरा जो है प्रयास किया जा रहा है। इस बार मायावती दिखा देंगी कि जिस तरह से लोग अभी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखा गया कि लोकसभा चुनाव में मायावती का जो हाल हुआ उसके बाद से लोगों को लग रहा है कि अब बसपा कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको भी आप कमजोर समझते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है और मायावती जो है इसको दिखा देंगी इस बार की वो पंचायत चुनाव को एक प्रयोगशाला के तौर पर देख रही हैं और उसी से ही ये जाहिर कर देंगी कि आखिर जो 2027 की जो उनकी तैयारियां हैं वो क्या कुछ रहेंगी, कितना खास रहेंगी। इसके लिए उन्होंने अभी से ही जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जगह जगह बूथ पर जा करके और जो दलित समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं कि कहीं भी मीडिया में फिलहाल उनका कोई भी सम्मेलन या कोई भी बैठक नहीं आ रहा है। यानी इसको कहेंगे साइलेंट किलर, जो कि बहुत ही साइलेंटली तरीके से पूरा वोट बैंक अपना साधने का प्रयास कर रही है और इसी वोट बैंक के सहारे से वो 27 का जो चुनाव है वो लड़ेंगी और जो कहेंगे ना कि एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आ सकती है। हालांकि अगर हम भाजपा और सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो उनको लग रहा है कि शायद जिस तरह से मायावती ने ऐलान किया है कि इस बार वो किसी का साथ नहीं पकड़ेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में उनको लग रहा है कि शायद जिस तरह से लोकसभा में हश्र हुआ उससे उनकी पार्टी खत्म हो चुकी, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके लिए भ्रम जरूर है, भ्रम साबित होगा। और मायावती जिस तरह से पूरी तैयारियों में लगी हुई हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं 2027 में दांव मार सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जा रहा है कि मायावती लगातार मिशन 9 अक्टूबर की तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई हैं। मिशन 9 अक्टूबर वही दिन है जिस दिन जो पार्टी संस्थापक कांशीराम जी का निधन हुआ था। हालांकि इससे परिनिर्वाण दिवस के रूप में ये पूरा पार्टी बसपा पार्टी इसको मनाती है और इसमें आपको बता दें कि पूरे प्रदेश से तमाम दलित वर्ग के लोग, अन्य वर्गों के लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं और यही एक दिन होता है जिस दिन वो अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखाती हैं और उन बता देती हैं सभी को कि अभी भी बसपा कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कायम जरूर है। हालांकि पूरी तैयारियां देखा जाए तो ये
27 को लेकर के बहुत ही गुपचुप तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें कि 9 अक्टूबर की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं इनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, बूथ स्तर तक की जो भी इनके कार्यकर्ता हैं, वो अभी से जुट गए हैं। लगातार वो बैठक कर रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग तक जा करके उनके साथ बैठक कर रहे हैं और उनको उस वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बीच में देखा गया था कि पार्टी से आकाश आनंद को हटाया गया था और उसके बाद फिर से आकाश आनंद की वापसी हुई है और लगातार पूरे जोर शोर से वो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पूरी रैलियां कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बिहार चुनाव है वो भी काफ़ी अहम रहने वाला, क्योंकि वहाँ भी देखा जा रहा है कि बसपा अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि ये ज़रूर साफ किया है कि वो किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन लगातार ये पैठ बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि मिशन 9 अक्टूबर की हम बात कर रहे थे, तो मिशन 9 अक्टूबर के लिए लगातार देखा जा रहा है कि इन दिनों मायावती लखनऊ में ही रह के पूरी रणनीति तैयार कर रही हैं और कहीं भी नहीं जा रही, यहाँ तक दिल्ली भी नहीं जा रही हैं। वो राजधानी लखनऊ में ही काफ़ी समय से हैं और इस पर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। जो भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता है, उनके साथ बैठ के पूरी रणनीति बनाई जा रही कि इस बार जो मिशन 9 अक्टूबर के बाद मतलब चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव यानी मिशन 2027, उसके लिए क्या कुछ तैयारी करेंगे। हालांकि उसके पहले मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव को बसपा एक तरह से प्रयोगशाला के तौर पर अपना रही है। मतलब उससे साफ हो जाएगा काफ़ी हद तक कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से पूरा पार्टी के लोग काम करेंगे और उसके जो नतीजे आएंगे, तो उससे काफ़ी कुछ हद तक जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि लोगों के बीच में मायावती यानी बसपा पार्टी कहाँ तक पहुँची है। हालांकि अभी भी देखा जाता है एक जो बसपा का जो मेन वोट बैंक है, यानी हम दलित वर्ग की बात कर रहे हैं, वो दलित वर्ग अभी भी कहीं पार्टी से कटा नहीं है। वो अभी भी हाथी चुनाव नहीं भूला है, हाथी जो चुनाव निशान है उसको नहीं भूला है। हालांकि बीच में एक बार आपको बताते कि चंद्रशेखर जरूर आए थे, चंद्रशेखर रावण की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो अपनी सीट जीत गए, तो उनकी पकड़ जरूर मजबूत मानी जा रही है और वो अब लगातार प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के साथ उनकी बातचीत भी चलती रहती है। तो कहीं कवायद लगाया जा रहा है कि वो सपा के साथ आएंगे या कवायद लगाया जा रहा है कि कहीं वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। तमाम कवायद लगाई जा रही है, लेकिन अगर हम बसपा वोट बैंक की बात करें तो वो मजबूत वोट बैंक है, सॉलिड वोट बैंक है और वो सिर्फ और सिर्फ हाथी को ही चुनता है। तो ऐसे में जो जिस तरह से अगर बात की जाए तो मायावती काफ़ी गुपचुप तरीके से पूरा मिशन 2027 की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं और पंचायत चुनाव भी बीच में है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव से काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर होने वाली है। हालांकि अन्य पार्टियों की माने तो अन्य पार्टियों ने मायावती को निगलेक्ट कर रखा है। मतलब उनको लगता है कि जिस तरह से लोकसभा में मायावती का कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, ऐसे में ये डिनाई करना एक आम बात है, लेकिन ये डिनाई करना अन्य पार्टियों के लिए इस बार कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।